वो बड़ी भयावह हुई, हृदय विदारक हुई, निशब्द घटना हुई। उस पर कुछ कहना ही, अब क्या कह दें। कईयों के हंसते खेलते परिवार उजड़ गए। पूरी प्लेन आग का गोला बन गई और पूरे भारत में यूं कहें आसमानी आफत आई और भारत इतिहास के एविएशन इतिहास की, भारत के इतिहास की एविएशन की सबसे बड़ी घटना हुई है ये। जिस हॉस्टल के ऊपर प्लेन गिरी है, वहाँ बहुत से बच्चे पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा न्यूज में, 4 तो MBBS के छात्र थे। उनके अपने सपने थे। छोटे छोटे बच्चे लंदन जा रहे थे, उनके भी अपने सपने थे। भगवान भी बड़ा अजीब है, उसकी लीला को कोई समझ नहीं पाता है। हम लोग कहते हैं कि अब सब अपने हाथ में है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली, पर भैया भगवान तो भगवान है। चार दिन की जिंदगी है, कब पूरी हो जाए कोई पता नहीं लगता। आज बातें हो रही हैं, कल क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भैया 4 दिन के जीवन को गुस्सा में, लड़ाइयों में ना गुजारो, प्रेम में गुजारो। सबको गले लगाओ, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आज की प्रश्नोत्तरी की चर्चा, मन तो हमारा खिन्न रहा। कल की कथा में भी उतना मन नहीं लगा, बार बार वही याद आ जाती थी हवाई जहाज। वो न्यूज़ पे पूरा देखते रहे हम लगभग 6-7 घंटे तक। पूरी रात यहाँ भी हमको जब वो घटना हुई तो नींद नहीं आई। भारत में तो 1:38-2 बजे की लगभग 1:45 की बात है, यहाँ तो 7-8 बज गए थे रात के, और हम आई थे। पूरी रात हमको नींद नहीं आई, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सोए। हम जल्दी आते हैं, मन तो हमारा बार बार यही करता कि डले रहें बालाजी के चरणों में, कहीं जाए ना, कहीं ना भटकें। पर क्या बताएं भैया, सब कुछ जरूरी है। राम जी बन गए तो मन को मारते रहे पर जन को तारते रहे। जन को तो तारते रहे पर मन को मारते रहे। वही हमारा है कि अगर नहीं जाएंगे तो हिंदुत्व का भला, हिंदुओं का भला, संस्कृति का संवर्धन, सनातन का संवर्धन और कैसे होगा। ये नहीं है कि हम ही कर रहे हैं, बहुत से महापुरुष इस देश में कर रहे हैं, दुनिया में। हम तो एक छोटी सी गिलहरी है, पर भगवान ने सेवा दी है तो उसको छोड़ भी तो नहीं सकते हैं, उस सेवा को। तो आप लोग बस अपना वहां ध्यान रखो, अच्छे से रहो। 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, इसलिए दुख ही मिलना है, सुख के चक्कर में मत रहो। सुख, सच्चा सुख तो, संतुष्टि तो भगवान के भजन में है। तो इस कली काल में अगर आपको सुख चाहिए भाई साहब, तो 2 ही उपाय हैं, या तो तुम पागल हो जाओ या पा जाओ, बस
और कोई सुखी नहीं है। पागल लोग खुद सुखी है, ना उन्हें नहाने की टेंशन है, ना उन्हें मेकअप की टेंशन है, ना उन्हें रील की टेंशन है, ना उन्हें डाटा की टेंशन है, ना उन्हें आटा की टेंशन है, ना उन्हें खिजाब की टेंशन है। कई लोगों को और कोई टेंशन नहीं, बाल सफेदी पे टेंशन धरी है। अब वो 1 घंटा सुबह से शीशा पे इस बात पे देते रहते हैं कि किस तरफ का बाल सफेद हो गया। अब तुम कह रहे कि सुखी हो, तो सुखी होने का एक ही है, पा जाओ। पा जाओगे तो सुखी हो जाओगे। पा क्या जाओ? सच्चा सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में, भगवत भक्ति में, भगवत आश्रय में। यही सच्चा सुख है, और कहीं सच्चा सुख नहीं है। साधनों में सच्चा सुख नहीं है, साधना में सच्चा सुख है। कलयुग में ये बात सिद्ध है। अब तुम चलो, मोटरसाइकिल नहीं है तुम्हारे पास, और तुम्हें मोटरसाइकिल मिल भी जाए भैया, तो फिर क्या तुम क्या मानते हो? सुखी हो जाओगे? हलवा हो जाओगे सुखी? फिर तुम्हें पेट्रोल की टेंशन हो जाएगी, फिर सर्विसिंग की टेंशन होगी, फिर ऑयल चेंज करवाना, फिर टायर फट गया है वो, और फिर पुरानी हो गई, फिर तुम्हें अपाची लेनी है, फिर तुम्हें जो है बुलेट लेनी है, फिर तुम्हें कार लेनी है। ये सच्चे सुख कहीं साधनों में है ही नहीं। इसलिए जो साधनों में मिल गया उसी में। अब हम अपनी घटना बता देते हैं। अब आपको हम तो ज़्यादातर अपनी निजी समझा देते। जब हम झोपड़ी में रहते थे बागेश्वर धाम पर, बालाजी के मंदिर में, 3 बजे उठ जाते थे सुबह, नहा धो के पूरी साफ सफाई करके सेवा करते थे, बढ़िया भजन करते थे। ठंडियों के दिन में सोचते थे काश एक बाथरूम बन जाए, ठंडी बहुत लगती खुले आसमान में नहाने में, तो हम 3 बजे की जगह 2:30 बजे भी नहा लेंगे। कई बार लेट हो जाते थे, ठंडी ज़्यादा रहती तो सुबह नहाएंगे, 5 बजे नहाएंगे, थोड़ा और ठंड कम हो जाए, कोहरा बहुत ज़्यादा। जब से बाथरूम बन गई तो सीधा 10 बजे नहाते कई बार। अब बताओ, अब आप कहोगे खैर आप लोग ऐसा नियम नहीं करना हमारे जैसा कि जब गुरुजी का ये हाल है तो चेला जी और आगे बढ़े। नहीं, वो तो परिस्थितियां हैं, मुसीबतें हैं। हम रातों भर सोते नहीं हैं तो फिर सुबह सोने को मिलता है, इसलिए ऐसी परिस्थिति। पर भैया साधनों से सच्चा सुख नहीं मिलता है। अभाव में जितनी भक्ति होती है उतनी प्रभाव में भक्ति नहीं होती। प्रभाव की भक्ति दिखावा की होती है, अभाव की भक्ति वास्तविक भक्त होते हैं। इसलिए सच्चा सुख कली काल में साधना में है, साधन में। और आगे बोलो। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। गुरुदेव, अमित जोशी, तुम्हारा पर्चा बन जाएगा, तुम टेंशन ना लो। तुम्हारी 25 पेशी हो गई, पर्चा बन जाएगा। ये सानवी पटेल हैं जो फैमिली ब्लॉग करके इनका वो है आईडी है। ये कह रही है गुरुजी ये प्लेन क्रैश के अंदर सब कुछ जल गया, 241 लोगों का देहांत हो गया, लेकिन भगवत गीता नहीं जली। ये उन लोगों के लिए जो भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं उनकी ठठरी। देखो, एक बात हम बहुत गंभीरता पूर्वक कहें, भगवान को अपने होने के प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, वो एक झटका में दे देता है। संसाधन साधन इतने बढ़ गए, विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, और डॉक्टरों ने, मशीनरियों ने इतनी उपलब्धि पा दी, पर एक कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक कोरोना का वायरस आया हल्का सा, अब पूरी दुनिया को आस्था हो गई, पूरी दुनिया को भरोसा हो गया। तो भगवान को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। जिस दिन उन्हें प्रमाण देना हो एक झटके में भजन करवा देते हैं। हल्की सी धरती हिल जाती है तो भले ही जो अंग्रेजी वाले अंग्रेजी या गॉड या गॉड या गॉड या गॉड चिल्लाने लगते हैं, जो हिंदी वाले हे भगवान भगवान बचाओ बचाओ वो चिल्लाने लगते हैं। नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। हाँ, तो भगवान को अपने होने की प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। भगवान अपने आप में स्वतः प्रमाण है। उन्हें जब प्रमाण देना होता है तो वे हल्का हल्का खेल कर देते हैं। इसलिए हमको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए, ये बात मान लेनी चाहिए। हम सब भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं। क्या है? इंस्ट्रूमेंट। बजाने वाले परमात्मा है, वो जैसा बजा रहे हैं तो बजते रहिए, यही आनंद लीजिए भगवान। तो अब जो आपने ये प्लेन वाली बात कही है, श्रीमद् भगवत गीता वाली, भगवान की बहुत लीलाएं। अब बताओ, पूरी प्लेन में वो एक सज्जन बच गए, पूरी प्लेन जल गई। विश्वास, रमेश विश्वास जी। अब बताओ, वो बच गए। ब्रिटिश नागरिक हैं, वो अप्रवासी भारतीय हैं, वो बच गए। भगवान की दया है। तो ऐसी भगवान लीलाएं करते रहते हैं। बताओ अब क्या भाग्य रहा उसका। ये ईश्वर की अनुकंपा है। जन्म विवाह मरण गत सोई, जहीं विधि लिखा सो तहीं विधि होई। किसी के हाथ में नहीं है, सब ईश्वर के हाथ में है। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हान जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ।
ये चीज़ें 6 चीज़ें भगवान के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। माथा पच्ची ना ज़्यादा करो, जितना हो रहा है उतना अच्छा है। ज़्यादा कामनाएं ही दुख का कारण होती हैं, अति अपेक्षाएं ही दुख का कारण होती हैं। खुश रहना है ना तो छोटी छोटी खुशियों में को बड़ा बनाओ, बस खुश रहना सीख जाओगे। छोटी छोटी बातों पे हंसो, और व्यर्थ का तुम मत सोचो। अपन सोचने के लिए थोड़ी है, अपने बारे में दूसरा सोचें कि अब वो क्या कह रहा होगा, वो कैसे देख रहा होगा, वो उनका काम है। अपना चरित्र ऐसा रखो। अभी हम जब अंदर बैठे थे तो थोड़ा सा बातों में फंस गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। शायद 9 साढ़े 9 बज गए होंगे तुम्हारे। कितने बज गए वहाँ पर आते? 9 साढ़े 9 बज गए होंगे। 10 बज गए? 9:45। तो जब हम अभी अंदर बैठे थे तो लेट इस बात पे हो गए। हम भीतर अपने चेलों को समझा रहे थे कि झूठ शुरुआत में बोलने में तो मज़ा आता है, पर बाद में बहुत दुखदाई होता है। जब पोल खुलती है तो कष्ट होता है। शुरुआत में तुम झूठ बोलो, बड़ी महिमा मंडन होगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, पोस्ट कमेंट करेंगे, पर जो सत्य पता लगेगी तो वही जो तुम्हारी पोस्ट कमेंट करके तारीफ करेंगे वही तुम्हें गाली बकेंगे, छिनार कहेंगे, नकटा कहेंगे, ठटरी के बरे कहेंगे, मूसर चंद कहेंगे, न जाने क्या क्या कहेंगे। तो एक बात हम अंतिम और बोलें प्रश्न चर्चा करने के पहले, फिर चाय आ गई। हमने अभी यहाँ बोला था ऑस्ट्रेलिया में, फिर से बोल देते हैं। अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नज़दीक होते। भारत का भी वर्तमान में यही हाल है। हिंदुत्व के प्रति घटती आस्था, हिंदुओं की घटती संख्या, रामायण की मंडलियां घट रही, प्रभात फेरियां बंद हो गई, आपसी मेल मिलाप खत्म हो गए, बेटा बेटियों के संस्कार बिगड़ गए, परिवार बिखर गए और बच्चों के संस्कार बिगड़ गए, और फैमिली प्लानिंग इतनी गंदी हो गई। सरकार ने तो कहा बच्चे 2 ही अच्छे, पर अब 1 टायर सिटी में रहने वाले पति पत्नी कह रहे कि हमें बच्चे चाहिए ही नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। कोई कह रहा है 1 ही बच्चा ठीक है। अब 1 ही बच्चा है बेटा, तो ना तो उसे भाई का सुख मिल रहा, ना बुआ का सुख मिल रहा, ना आगे चल के उनकी संततियों को मौसी का सुख मिलेगा, ना परिवार का पता चलेगा, ना उसे परिवार की एकता का पता चलेगा, ना उसे वो प्रेम दिखाई पड़ेगा। और परिवार की एकता का पता नहीं रहेगा, परिवार का पता नहीं होगा, तो वो समाज की एकता में क्या खाक भरोसा करेगा, देश की एकता में वो क्या खाक भरोसा करेगा। और धीरे धीरे परिवार खत्म होते जा रहे, परिवार खत्म हो रहे, संस्कार खत्म हो रहे। आजकल फेसबुक फ्रेंड 5000 हैं, पर वास्तविक मित्र एक भी सच्चा नहीं। यूट्यूब पर फॉलोवर 10-10 लाख हैं, पर जिंदगी को फॉलो करने वाला एक भी आदमी नहीं। इसलिए हमने कहा था, आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूं, कुछ देर तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे जीना सिखाता हूं। क्योंकि मैं बातों से नहीं रातों से लड़ा, मैं दिमाग से नहीं दिल से बोलता, मैं सह सह कर साधु बना। मैं बाहर हंसता रहा, अंदर रोता रहा, मैं भूखा रहा पर जग को खिलाता रहा, मैं घर आता रहा, मैं बाहर जाता रहा, मैं कम सोता रहा पर दुनिया को जगाता रहा, हिंदुओं को जगाता रहा। मैं सह सह कर साधु बना हूँ, मैं सह सह कर साधु बना हूँ। आ बैठ मेरे पास, मैं तुझे जीना सिखाता हूँ, कुछ क्षण तो मेरे साथ गुजार, मैं तुझे दुख दर्द पीना सिखाता हूँ। तो जिंदगी बड़ी विचित्र है। परिवार और संस्कार दोनों घट रहे हैं। लोगों के आहार बिगड़ गए और व्यवहार बिगड़ गए। आहार बिगड़ने से व्यवहार बिगड़ गए, आहार की शुद्धि से व्यवहार की शुद्धि। पता ही नहीं क्या क्या खा रहा आदमी।